हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। चलो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2। तो देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब हमें डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं और हमें पता लगाना है कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम किस डायरेक्शन को फेस करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो ये वर्ड आया है डायरेक्शन, ये आपके दिमाग में होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर, क्योंकि जब हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पेपर पर कैसे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो चलिए फटाफट आपको रिवाइज करा देती हूँ। जब डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हम अपने नोटबुक पर कुछ इस तरह से एक प्लस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमेशा हमारा टॉप रहता है नॉर्थ, डाउन रहता है साउथ, और ये साइड मतलब ये साइड राइट साइड हुई हमारी, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन सबको क्लियर हो गई होंगी कि ऑन पेपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि ये जो यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रही हैं ये डायरेक्शन। तो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं जो आपने जिस तरह से अपने टाइम के रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था। अब जैसे यहाँ पर भी क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती हैं, यानी कि हम चलते हैं अपने उसी दिशा में जिसमें हमारे घड़ी की नीडल्स चलती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे घड़ी की नीडल्स मूव होती हैं वैसे वैसे मूव होने को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर हम जब अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसी पर वापस आ जाते हैं तो हम कहते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो आपने क्लॉक के केस में पढ़ ही लिया है। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, अपोजिट ऑफ क्लॉक डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ से चलते हैं उल्टा और फिर हम यहाँ पर, तो देखिए दोनों ही केस में हमारा जो है वो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में हम पहुँच जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ से चले होते हैं। ठीक है, वन कंप्लीट राउंड के बाद। लेकिन केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट रेवोल्यूशन के केस में तो कुछ भी फर्क नहीं करता है, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में चले उसी पर वापस आ गए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जब डायरेक्शन की बात होती है तो कितना हम डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में भी हम डायरेक्शन में कंप्लीट करते हैं 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री को अगर आप राइट एंगल के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा 4 × 90 डिग्री, राइट। क्योंकि अगर आप इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो आएगा, तो 4 90 डिग्रीज मिलके बनाते हैं हमारा 360 डिग्री। आप देखिए ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि ये कैसे काम करता है हमारे डायरेक्शन में, यानी 4 × राइट एंगल। ठीक है, कुछ इस तरह से ही आता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि डायरेक्शंस में ये किस तरह से आता है। तो देखिए बच्चों, कोई भी एक डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हम नॉर्थ से ही चले, तो नॉर्थ से ईस्ट आने में हमने अपना कंप्लीट किया 90 डिग्री। सिमिलरली 90 से जब हम ईस्ट से साउथ आए तो हमने कितना कंप्लीट किया, 90 डिग्री। फिर हम साउथ से वेस्ट गए, मतलब मैं जहाँ से चली हूँ उससे जो नेक्स्ट पोजीशन पे पहुँच गई हूँ उनके बीच में एंगल बता रही हूँ। जैसे नॉर्थ से चली ईस्ट आई तो 90 डिग्री हुआ, ईस्ट से साउथ आई तो 90 डिग्री हुआ। लेकिन अगर आप नॉर्थ से साउथ की बात करें तो कितना कंप्लीट हो गया, ये ऑल टुगेदर हो जाएगा हमारा 90 + 90 यानी कि 180 डिग्री, राइट, ऑल टुगेदर। सिमिलरली आप देखिए साउथ से वेस्ट में 90 डिग्री, यानी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने में हमने 90 डिग्री कंप्लीट किए हैं। ठीक है, फिर हमारा वेस्ट से नॉर्थ गया तो कितना बचा, 90 डिग्री। ऐसे हमारा ये 90 90 90 मिलकर बना लेता है 4 ×
360 डिग्री का हो जाता है 4 इंटू 90 डिग्री 360 डिग्री, और ये हो जाता है हमारा 1 कंप्लीट राउंड। तो अब समझ में आया कि ईच डायरेक्शन के दूसरी डायरेक्शन के साथ क्या एंगल है, 90 डिग्री। तो कुछ इस तरह से हमारी डायरेक्शंस काम करती हैं अपने एंगल के टर्म्स में। अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब देखिए डायरेक्शन भी हमें दी गई है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हमने बना लिया अपना एक वही प्लस साइन और उसमें मार्क कर दी अपनी सारी की सारी डायरेक्शंस। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो हमें पता है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंप्लीट को मैंने COMP से और रेवोल्यूशन को REV से रिप्रेजेंट किया है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा ना, कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो देखिए 360 डिग्री बाई 2 यानी कि कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कितना एंगल रिप्रेजेंट करता है, 180 डिग्री। अब हमें ये पता चल गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि ईस्ट से शुरू किया, ठीक है, ईस्ट पर है, मान लीजिए वो ईस्ट पर है और ईस्ट से उसने हाफ ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। तो ईस्ट से वो चला और यहाँ पहुंचा। ठीक है, यही तो हुआ हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, 90 प्लस 90 ये 90 डिग्री और 90 डिग्री ये ऑल टुगेदर हो गए 180 डिग्री। तो वो कहाँ पहुंच गया फाइनली, वो पहुंच गया वेस्ट पर। और ये ध्यान रखना है कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहां से लिया। ठीक है, तो कहाँ पहुंच गया, वेस्ट पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन okay after completing half of a revolution or making half of a revolution clockwise। तो कहाँ पहुंच गए हम, वेस्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब करते हैं अपना बी पार्ट। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, we are again at east and make 1.5 of a revolution clockwise, 1.5 यानी 1 complete revolution and half of the next revolution। ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ करेंगे हम। पहले हमने अपनी डायरेक्शन बनाई, ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, ये तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए कि ऑन पेपर आप डायरेक्शंस को कैसे बनाएंगे। तो इसको तो आप अपने अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए 1 फुल डायरेक्शन में देखिए 1.5 रेवोल्यूशन है, 1.5 रेवोल्यूशन कितना हो गया, 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, राइट, ऐसी कुछ तो हो गया। हाफ होता है हमारा, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन होता है 180 डिग्री और 360 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 540 डिग्री, राइट। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, फेसिंग ईस्ट। ठीक है, तो देखिए 1 कंप्लीट 360 डिग्री में तो हम पहुंच गए अपने जहां थे वहीं पर ईस्ट में। ठीक है, अब हाफ, तो हाफ यहाँ से चले ईस्ट से, तो हाफ कहाँ पहुंचे, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में हम पहुंचे वेस्ट में। यानी इस सिचुएशन में अभी 1.5 रेवोल्यूशन के बाद हम कहाँ पर हैं, अपने वेस्ट डायरेक्शन में। तो लिख देंगे फॉर द बी we will face west direction after 1.5 revo। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि we will face west direction after 1.5 रेवोल्यूशन, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया। 1 में हम आ गए, जहां पर चले वहीं पर ही क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज चले। ठीक है, और फिर उसके बाद हाफ हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में हम देखिए 90 प्लस 90 कहाँ पहुंच गए, वेस्ट में। तो आंसर हो गया हमारा, हम होंगे वेस्ट डायरेक्शन में। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों देखते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, नाउ वेस्ट, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सबसे पहला तो क्वेश्चन उठता है कि 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन विल बी
बहुत ही आसान है, आपको पता भी चल गया होगा कि कितना होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन हमारा हो जाएगा 270 डिग्री। वेरी गुड, तो यही आ गया हमारा 270 डिग्री। ठीक है, अब 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन में कितने 90 डिग्री होंगे? 9 3 27, यानी कि ये होगा हमारा कुछ 3 × 90 डिग्री, राइट, 270 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं कि 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, और करेंटली कहां पर है? वेस्ट में। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलोगे आप? आपको याद है ना, क्लॉकवाइज ये है तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। ठीक है, तो आप करेंटली कहां पर हो? वेस्ट में फेस कर रहे हो। ठीक है, एंड आप जा रहे हो तो देखिए 90, 180, 270, तो कहां पहुंच गए आप? किस डायरेक्शन को फेस करने लगे? नॉर्थ को। तो चलिए लिख देते हैं फॉर सी पार्ट, we will face north. Okay, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? we will face north direction after completing 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना डी पार्ट, जो देखने में ही लग रहा है सुपर डुपर इजी। अब देखिए बच्चों, डी पार्ट में कहा जा रहा है साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। अब देखिए, साउथ से चल रहा है और फुल रेवोल्यूशन ले रहा है, यानी पूरे 360 डिग्री चल रहा है। तो आप सबको मालूम होगा वो कहां पर पहुंच जाएगा? जहां पर है वहीं पर आ जाएगा घूम के, यानी वही डायरेक्शन को फेस करेगा। तो बहुत ही आसान था ये डी पार्ट। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए साउथ को फेस कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पूरा रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो पूरा रेवोल्यूशन, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन? व्हाई नॉट? क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन में हम पहुंच जाते हैं जहां से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर, इसलिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर ना भी बताया जाए तो हमारा आंसर फिर भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद हम पहुंचते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही। तो देखिए, साउथ से चाहे हम अपने क्लॉकवाइज चले, ठीक है, तो भी हम साउथ में आएंगे 360 डिग्री कंप्लीट करके, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी चले, ठीक है, साउथ से कुछ इस तरह से, तो भी हम आएंगे अपने यहीं पर ही। ठीक है, तो दोनों ही केस में हम पहुंच जाएंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। तो इसीलिए चाहे हम क्लॉकवाइज मेंशन करें, एंटी क्लॉकवाइज मेंशन करें तो भी ठीक है, और नहीं भी करें तो भी हमें पता है कि हम पहुंचने वाले हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। यही है इसका रीजन कि व्हेनेवर वी आर मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बट इफ इट इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन वी रीच टू अवर ओरिजिनल पोजीशन, मतलब हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही पहुंच जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा we will face south direction after completing one full revolution। ठीक है, क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। 1 फुल रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पे, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन को ही फेस करेंगे। और शुड बी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन? नो। पहले तो आंसर हो गया नो। अब आया है व्हाई नॉट? बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग one full revolution, we reach or we face our initial direction only। तो चलिए बच्चों, था ना बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बताया सारी डायरेक्शंस के बारे में, और हर डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बनता है, और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बीच में भी हमारा कितना एंगल होता है, और उसी के बेसिस पे कर दिए सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, यानी कि ए पार्ट। अब देखिए यहाँ पर भी डायरेक्शंस की बात हो रही है, लेकिन क्या क्वेश्चन में चेंज है, हमें बताना है कि हमने कितना पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन कवर किया है जब हम एक डायरेक्शन से जो भी डायरेक्शन मेंशन है उसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ए पार्ट के लिए फटाफट देख लेते हैं। आप सबको पता है कि वन डायरेक्शन से अदर डायरेक्शन के बीच में होता है 90 डिग्री। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको। कहा जा रहा है कि हम स्टैंड कर रहे हैं फेसिंग ईस्ट। ठीक है, तो देखिए फटाफट हमने डायरेक्शंस मेंशन की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम ईस्ट में हैं और हम कंप्लीट एक राउंड हमें लेना है अपना क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में और पहुंचना है नॉर्थ पर। तो देखिए कितना जाएगा, यहां से यहां कितना पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन कर लिया आपने। देखिए ये 90 डिग्री है ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट हमारा 90 डिग्री है और वेस्ट से नॉर्थ हमारा 90 डिग्री है। तो ऑल टुगेदर कितना हो गया, ऑल टुगेदर हो गया 270 डिग्री ऑफ आ रेवोल्यूशन, क्योंकि हमारा पूरा रेवोल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो पहले का आंसर हो गया हमारा वी विल फिनिश 270 डिग्री ऑफ आ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एंगल के टर्म्स में। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं कि ये हमारा फ्रैक्शन के टर्म में कितना होगा। तो देखिए वन राउंड, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है हमारा 360 डिग्री, राइट। अब 270 कितना हो गया, 270 हो जाएगा हमारा 270 अपॉन 360 डिग्री, राइट। देखिए तो ये कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, ये हो गया वी कंप्लीटेड 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन फेसिंग ईस्ट एंड टर्निंग टू नॉर्थ। तो देखिए दोनों ही केस में मैंने आपको बता दिया कि कितने डिग्री कंप्लीट होगा और कितना इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस होगा। तो डिग्री के टर्म्स में हमने कंप्लीट किया 270 डिग्री, ठीक है, और हमारा फ्रैक्शन के टर्म में हमने कंप्लीट किया 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब देखते हैं अपना बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, साउथ, सी इफ यू स्टार्टेड फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये साउथ में है, ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे पहले में क्या गया है, क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, साउथ में है और हमें टर्न करना है क्लॉकवाइज एंड टू रीच ईस्ट, ठीक है, टू फेस ईस्ट। तो देखिए साउथ से चले और ईस्ट पहुंच गए, तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि 90 यानी कि आपने कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, 270 डिग्री, राइट। यानी कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं किया है आपने, किया है 270 डिग्री ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो हम इनको लिखेंगे बी पार्ट के लिए आंसर फेसिंग साउथ and turning to the east clockwise, okay, to the east clockwise we complete 270 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब ये तो हो गया 270 डिग्री हमने कंप्लीट किए। अब हमें क्या पता करना है, कितना पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो हमें पता है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो 270 डिग्री कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया हमारा 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, जो भी अपॉन टोटल, ठीक है। तो देखिए ये भी आ गया 3/4। तो हमने क्या पार्ट कंप्लीट किया, 3/4 ऑफ अ
कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो लिख देंगे वी विल कंप्लीट 3/4 of a revolution facing south and turning towards or turning to east। ओके, क्लियर हो गया होगा ये भी अच्छे से, बहुत ही आसान था। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट पर। अब देखिए सी पार्ट में कहा जा रहा है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो चलिए इसको फटाफट मैं यहां पर ही दिखा देती हूँ आपको। वेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली, और सबसे पहली बात क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए वेस्ट में है और क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, तो क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं टू फेस ईस्ट, तो कहाँ पहुंच गए, देखिए यहाँ आ गए। तो कितना हो गया 90 90 180 डिग्री, दिख ही रहा है, सीधा स्ट्रेट एंगल ही बन रहा है, राइट। तो हम लिख देंगे वी कंप्लीट 180 डिग्री, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिख दिया, एनी आप पूरा लॉन्ग वे में भी लिख सकते हैं, फेसिंग वेस्ट एंड turning towards clockwise, turning clockwise to face east, we complete 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है हमारा 360 डिग्री, तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा इसका, तो 180 डिग्री विल बी 180 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। अब 0 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। वैसे भी आपको पता है हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत ही आसान थे, सारे पार्ट फटाफट सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6, ठीक है। तो चलिए एक क्लॉक हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब आप सभी क्लॉक के बारे में जानते होंगे, तो ये आपको पता ही होगा कि इसमें ईच आवर्स के बीच में क्या है और कैसे वर्कआउट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है रिलेटेड टू एंगल्स, ठीक है। अब देखिए हमारा सबसे पहले इनिशियली कहा जा रहा है कि 3 to 6 ए पार्ट में, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा कि नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं हमारे 3 to 6 के बीच में। तो चलिए ए पार्ट के लिए हम लिख लेते हैं number of hours from 3 to 6, कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान है, 6 minus 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स होगा। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। अब वैसे भी देख लीजिए आप 3 पर हैं, ठीक है, ठीक है, 3 से 4 5 6, वैसे भी तो आप देखिए जब आपका आवर हैंड पहुंचेगा 6 पे तो 3 आवर्स ही कंप्लीट कर लेगा। अब हमें फाइंड करना है कि कितने उसने राइट एंगल कवर किए। तो देखिए सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि 12 आवर्स, ये आप सबको पता है क्लॉक आपकी कैसे काम करती है। हमारी क्लॉक काम करती है मिडनाइट से आफ्टरनून 12 और आफ्टरनून 12 से मिडनाइट 12 इन टर्म्स ऑफ एंगल, और कंप्लीट करती है 360 डिग्री व्हेन इट रीचेस फ्रॉम 12 to 12 ऑफ आफ्टरनून, मीन्स मिडनाइट टू आफ्टरनून और आफ्टरनून टू मिडनाइट, ठीक है। यानी इन अ डे 2 टाइम्स कंप्लीट करती है वो फुल रेवोल्यूशन। तो अब देखिए 12 आवर्स में वो कंप्लीट करती है 360 डिग्री, ये हमें पता ही है। तो यूनिटरी मेथड से आ गया 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगी, 360 डिग्री बाई 2 12 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। 1 आवर में 30 डिग्री है तो 3 आवर्स में कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान है। हमें 1 में पता होता है तो हम n नंबर्स ऑफ आवर्स में निकाल सकते हैं। तो 3 into 30 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। अब ये कितने 90 डिग्री है, 1 ही 90 डिग्री है, तो कितना कंप्लीट करेगा वो, 1 राइट एंगल। तो हम लिख देंगे फॉर ए, तो देखिए मैंने लिख दिया आवर हैंड कंप्लीट्स 1 राइट एंगल फ्रॉम 3 to 6, मतलब जब वो 3 से 6 पर पहुंचेगा तो वो कितने राइट एंगल कंप्लीट करेगा, 1 करेगा। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए बच्चों सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो देखो बच्चों सेकंड पार्ट पे कहा जा रहा है
बी में 2 to 8, तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं कि 2 to 8 के बीच में हमारे कितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 2 to 8, तो कितने हो जाएंगे 8 - 2 6 आवर्स। ठीक है, अब ये हमें पता ही चल गया और हमें पता है 1 आवर में वो कितने कंप्लीट करता है, तो 6 आवर्स में कितना हो जाएगा, 6 आवर्स में हो जाएगा उसका 6 × 30 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री, तो 6 में कितना हो गया 180 डिग्री, यानी कि वो कंप्लीट करेगा आवर हैंड फ्रॉम 2 to 8 290 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है 2 × 90 डिग्री, जो कि हो गया हमारा 2 × राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल कंप्लीट करेगा वो कंप्लीट करेगा, आवर हैंड कंप्लीट करेगा 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम 2 to 8। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया फ्रॉम 2 to 8, आवर हैंड को मैंने HR शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आवर हैंड विल कंप्लीट 2 राइट एंगल्स। तो था ना कितना आसान। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब बच्चों देखते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है 5 to 11। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे हमारे 5 to 11। तो देखिए नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 5 to 11 हो गए हमारे 11 - 5 = 6 आवर्स, और 1 आवर हमें पता ही है, तो 6 आवर्स में कितना हो गया 6 आवर्स में हो गया ये अगेन 30 × 6 या 6 × 30 कुछ भी कर दीजिए, तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री कितना होता है हमारा 290 डिग्री, तो 2 × 90 डिग्री। ठीक है, तो कितने राइट एंगल कंप्लीट करेगा वो 2 राइट एंगल्स कंप्लीट करेगा। तो लिख देंगे फ्रॉम 5 to 11 आवर हैंड विल कंप्लीट 2 राइट एंगल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि फ्रॉम 5 to 11 आवर हैंड विल कंप्लीट 2 राइट एंगल्स। अब करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना डी पार्ट। अब डी पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर आवर हैंड फ्रॉम 10 to 1 जाता है तो कितने राइट एंगल्स कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि हमारे नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे। तो देखिए 10 पर है करेंटली, ठीक है, और 10 से 11 12 1 यानी कि 3 आवर्स। क्लॉक के हिसाब से भी 3 आवर्स आ रहे हैं। अब हमारे टाइमिंग के हिसाब से कैसे आएंगे, देखिए 12 पर जैसे ही गया तो ये हो गया हमारा 12 - 10 यानी कि 2 आवर्स। ठीक है, और 2 आवर्स में 1 आवर उसके बाद चला तो वो कितना हो गया 2 आवर्स प्लस 1 आवर यानी कि टोटल वो चला 3 आवर्स आवर एंड। अब 1 आवर में वो कितने कंप्लीट करता है 30 डिग्री, तो 3 आवर्स में कितना हो गया 3 आवर्स में हो गया हमारा 3 × 30 यानी कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री, जबकि हो गया 1 राइट एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम 10 to 1 द आवर हैंड विल कंप्लीट 90 डिग्री यानी कि 1 राइट एंगल। तो लिख देंगे फ्रॉम 10 to 1 आवर हैंड will complete 1 right angle। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। हमारे यूनिटरी मेथड से ही सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं अपने इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब देखते हैं अपना ई पार्ट। ई पार्ट में कहा 12 to 9 यानी फ्रॉम 12 to 9। तो देखिए पहले अपनी क्लॉक के हिसाब से समझ लेते हैं 12, ठीक है, दोनों के दोनों हैं 12 पर। ठीक है, अब 12 से 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर पहुंचा। ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगा आपका आवर हैंड। ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि कितने यहाँ से यहाँ तक कितने आवर्स हुए उसके 9 आवर्स। ठीक है, अब कैसे इसको कैलकुलेशन से करेंगे वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले तो देखिए 12 से 6 तक कितने हुए 12 to 6। ठीक है, कितना हो गया हमारा 12 - 6 यानी कि 6 आवर्स, और उसके बाद 6 और फिर 9 पर गया तो 6 + 3 आवर्स कितना हो गया
9 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ इस तरह से चलेगी आपकी, ध्यान रखिएगा। हाफ हुआ 6 आवर्स और फिर उसके बाद 9 आवर्स। अब 9 आवर्स में आपको फटाफट निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। आपको पता है कि 1 आवर में कितना होता है, तो आपका 9 आवर्स में कितना हो गया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे कि कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 9 इंटू 30 डिग्री, यानी कि ये हो गया हमारा 270 डिग्री। और 270 डिग्री कितने हमारे होता है, इसको फटाफट 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया हमारा 3 राइट एंगल्स। ठीक है, एक ऐसी कैलकुलेशन भी करके दिखा दी मैंने कि कैसे आते हैं हमारे नंबर ऑफ राइट एंगल्स। तो जैसे ही मैंने इसको 90 डिग्री से डिवाइड किया, ये आ गया 3 राइट एंगल्स। ठीक है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 12 to 9 our hand will complete 3 right angles। ठीक है, 3 राइट एंगल्स, बहुत ही आसान था, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने इसके लास्ट पार्ट पर। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपना एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें कहा गया है फ्रॉम 12 to 6। ठीक है, फ्रॉम 12 to 6, तो 12 to 6 हमारे कितने नंबर ऑफ आवर्स हो गए, 12 minus 6 आवर्स। ठीक है, अब देखिए 1 आवर पता ही है, तो 6 आवर्स में भी बात फटाफट निकाल लेंगे। 6 आवर्स में कितना हो गया, 30 इंटू 6 यानी कि 180 डिग्री। और 180 डिग्री में हमारे कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स होंगे, डिवाइड कर देते हैं, 2 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2, तो हो गया हमारा 2 राइट एंगल्स। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। 1 राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, तो 2 हो गया हमारा 180 डिग्री। वैसे भी पता कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम 12 to 6 our hand will complete 2 right angles। ठीक है, बहुत ही आसान थे सारे के सारे पार्ट, फटाफट हमने सॉल्व किए। केवल हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 आवर इक्वल्स टू कितना डिग्री है, वो हमने फटाफट निकाल ही लिया था। और फिर हमने नंबर ऑफ आवर्स फाइंड किए और उससे फाइंड कर लिया कि टोटल कितना डिग्री आ रहा है और उसमें कितने राइट एंगल आते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग ए पार्ट साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो हमने अब काफी डायरेक्शंस के क्वेश्चंस कर लिए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट इनको भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, आपको मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ डायरेक्शंस के टर्म में। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे अपनी डायरेक्शंस, क्योंकि बहुत जरूरी है ऑन पेपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शंस को। अगर ये आपको आता है तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर देंगे चुटकियों में सॉल्व। और आपको पता है कि हर डायरेक्शन से एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने में हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना 90, 90, 90 एंड 90। तो टोटल हमारा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है, जिस डायरेक्शन से चले उसी में आने में 360 डिग्री कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। साउथ, इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है और हम साउथ पर हैं, स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। ठीक है, साउथ से वेस्ट गए, कितना हमने राइट एंगल कंप्लीट किया, साउथ से वेस्ट यानी कि 90 डिग्री। तो यहां पर आंसर हो गया हमारा 1 राइट एंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने बी पार्ट पर। बी में हमसे कहा जा रहा है नॉर्थ को फेस कर रहा है और टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यानी कि नॉर्थ पर है और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा ये डायरेक्शन, एंड एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। तो देखिए यहां से चले और एंटी क्लॉकवाइज पहुंच गए हम ईस्ट पर। कहां से शुरू हुए, नॉर्थ से हुए और एंटी क्लॉकवाइज गए, तो कहां पर पहुंचे हम, ईस्ट पर। अब एंटी क्लॉकवाइज जब पहुंचे तो ये 90 कंप्लीट किया, इस डायरेक्शन के बीच में ये किया और ये किया, तो टोटल कितने हमने 90 डिग्री कंप्लीट किए, 3। तो लिख देंगे 3 राइट एंगल्स। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया, 1 डायरेक्शन से अदर डायरेक्शन के बीच में होता है 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं अपना सी पार्ट। अब सी पार्ट में कहा गया है
वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। अब देखिए वेस्ट से ही चले और वेस्ट को ही आ गए, तो कितना कंप्लीट हुआ हमारा, फुल रेवोल्यूशन ही तो हो गया। देखिए वेस्ट से ही वेस्ट पे थे और वेस्ट से चलते 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 चलते, कोई फर्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज गए या एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप जिस पोजीशन से शुरू कर रहे हैं और उसी पर आ जाते हैं और उसी को फेस करते हैं तो हो जाता है हमारा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में कितना हो गया, ये देखिए 90 कितने 90 डिग्री आ गया। आपको फटाफट आंसर पता चल गया होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, 490 डिग्री, यानी कि वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट हो गए हमारे 4 राइट एंगल्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा फटाफट। अगर आप चाहे तो आप लिख भी सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 90, तो आ जाएगा आपका 494 राइट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, चलो बच्चों अब देखते हैं अपना डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, साउथ में फेस कर रहे हैं एंड टर्न टू नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया गया, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि भाई क्यों नहीं दिया गया, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम बना रहे हैं इस पे हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन यानी कि 180 डिग्री। चाहे आप साउथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं नॉर्थ में, तब भी आपका 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और अगर आप अपना एंटी क्लॉकवाइज जाए यानी कि साउथ से नॉर्थ, ठीक है, तो भी आप बना रहे हैं अपना 180 डिग्री। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, तो हम फाइनली कहाँ कितना नंबर ऑफ डिग्री बना रहे हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री में हमारे कितने 90 डिग्री होते हैं, 2 होते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया होंगे कुछ सारे के सारे पार्ट्स, कुछ था ही नहीं इनमें, बहुत ही आसान थे। हमने देखा, हमें सब पता है कि हमारे ईच डायरेक्शन से अदर डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री होता है, और फिर हमने देख लिया कि टोटल एंगल कितना बन रहा है और उसमें कितने 90 डिग्री आते हैं। तो सारे आंसर्स बहुत ही आसान थे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, सारे एक बार स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपना ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या दिया गया, फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। अब इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप बना लीजिए फटाफट अपनी क्लॉक। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्लॉक बनी। तो देखिए अब इसमें ए पार्ट पे कहा जा रहा है, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल कितना होगा, 1 आवर। 1 आवर में 30 डिग्री है, तो 2 आवर, 3 आवर, यानी कि जब आवर एंड पहुंच जाएगा हमारा 9 पर। ठीक है, तो कहां पे स्टॉप होगा, इस केस में हमारा आ जाएगा इट विल स्टॉप एट 9। ठीक है, इससे आ गया क्लॉक से। ठीक है, इट विल स्टॉप एट 9। ठीक है, अब यही पूछा गया था कि where will the hour hand of a clock stop if it starts from 6 and turns through 1 right angle। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, हम सबको पता है कि 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री बनाता है वो 12 आवर्स में। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 1 आवर में कितना हो जाएगा, वो 1 आवर में हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन 12 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है कि हमारे 90 डिग्री बनाने के लिए उसको कितने आवर्स चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हमें पता चल गया 1 आवर में वो 30 डिग्री बनाता है, और हमें फाइंड करना है अपने नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ आवर्स पता चल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फाइनली 6 से 190 डिग्री बनाते हुए वो कहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा 1 आवर। ठीक है, तो 1 डिग्री कितना हो गया, 1/30। तो 1 राइट एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा हमारा 90/30। ठीक है, यानी 1/30 इंटू 90। अब देखिए ये हो गया हमारा 3 आवर्स। अब हमें पता चल गया कि हमारे
90 डिग्री के लिए हमें चाहिए 3 आवर्स, और 3 आवर्स वो कम कंप्लीट करेगा जब वो 6 to 9 पहुंच जाएगा। तो उस केस में भी हमारा आंसर हो जाएगा इट विल स्टॉप एट 9, मीन्स द आवर हैंड विल स्टॉप एट 9। क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों देखते हैं अपना बी पार्ट। फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। अब देखिए 1 आवर का हमने निकाल ही लिया था 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें सबसे पहले पता करना होगा कि 2 राइट एंगल्स में वो कितने नंबर ऑफ आवर्स चलेगा। तो वो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, वो हम फाइंड कर लेंगे अपना इससे, ठीक है। तो देखिए 2 राइट एंगल्स हो गया हमारा 180 डिग्री, राइट। अब 180 डिग्री कैसे निकालेंगे हम, 180 डिग्री अपॉन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये इसके कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6 आवर्स। अब 6 आवर्स देख लीजिए आप फटाफट, 8 से आपका 6 आवर में वो कहाँ पहुंच जाएगा। तो देखिए 8 से 6 आवर्स में वो कहाँ पहुंचेगा, चलिए मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये होगा 7, ये होगा 8, ठीक है। अब 8 पर है करेंटली, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब करेंटली वो 8 पर है, तो 9, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि कहाँ पहुंच जाएगा 2 पर। तो ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा इसका इट विल और आवर हैंड विल स्टॉप एट 2, ठीक है। वैसे भी देख लीजिए 8 + 16 कितना होता है, 8 + 6 सॉरी कितना होता है, 8 + 6 होता है हमारा 14, ठीक है। और 14 को हम अगर अपने इंटरनेशनल क्लॉक के बारे में बात करें तो 14 क्या होता है 2, तो कहां पर पहुंच जाएगा वो 2 पर, ठीक है। अगर 14 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल क्लॉक में, अपना 14 ही होता है 2, और हमारे इंडियन क्लॉक में हो जाता है वो 2, तो ठीक है। तो 2 पर वो पहुंचेगा आफ्टर कंप्लीटिंग 6 आवर्स, ठीक है। तो 2 राइट एंगल्स कंप्लीट करने के बाद इट विल रीच एट 2, ठीक है। अब करते हैं अपना सी पार्ट। अब देखिए बच्चों सी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, सी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, ठीक है। अब 3 राइट एंगल्स देखिए, 1 हमारा 3 राइट एंगल्स कितना होता है 3 × 90 270 डिग्री, राइट। अब 270 डिग्री में कितने आवर्स होंगे ये हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं। 270 डिग्री अपॉन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितने आ गए 9 आवर्स, यानी कि 9 आवर्स चलना है उसको कंप्लीट करने के लिए अपने 3 राइट एंगल्स, ठीक है। अब 3 राइट एंगल्स करेंटली वो कहां पर है 10। अब 10 से 9 आवर्स, 10 से आप देखिए 9 जोड़ेंगे तो वो 19 पर पहुंचेगा। 19 हमारा होता है IST में, ठीक है। 10 से अगर आप 9 आवर्स और जोड़ दे तो वो कहां पहुंच रहा है 19 पर पहुंच रहा है ना। और 19 आवर्स हमारा होता है IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, और इंडियन टाइम में 19 क्या होता है 7 होता है, ठीक है 7। तो देखिए 10 से चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहां पहुंच जाएगा आवर हैंड 7 पर, ठीक है। अब ये तो आपने पढ़ी रखा होगा कि IST में और हमारे इंडियन सिस्टम में टाइमिंग्स कैसे वर्क करती है, तो उसी से पता चल गया कि आफ्टर 9 आवर्स हमारा आवर हैंड कहां पर होगा, हमारा आवर हैंड होगा 7 पर। तो लिख देंगे आवर हैंड will stop at 7, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना इसका डी पार्ट। अब देखिए डी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। 2 स्ट्रेट एंगल्स कितना हो गया, बहुत ही आसान है, आप सबको पता चल गया होगा। 2 स्ट्रेट एंगल्स हो गए हमारे 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, एक्चुअली तो वो कहां पहुंच जाएगा, जहां पर चला है वहां पर ही पहुंच जाएगा, क्योंकि फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स यानी 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कितने चाहिए उसको 12 आवर्स, और 12 आवर्स कंप्लीट करेगा तो जहां से चला है वहां पर ही पहुंच जाएगा। यानी 7 से देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, आपको पता चल गया। उसने कंप्लीट किया अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी 360 डिग्री। तो कहां पर पहुंच जाएगा वो, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स 2 स्ट्रेट एंगल्स द आवर हैंड विल रीच, इसका आंसर है
तो देखिए मैंने इसका भी आंसर लिख दिया, आवर हैंड विल स्टॉप एट 7 आफ्टर कंप्लीटिंग 2 स्ट्रेट एंगल्स बिकॉज 2 स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो बहुत ही आसान था, और वैसे भी देखिए अगर आपने कैलकुलेशन की तो भी आपका आ गया 12 आवर्स, और 12 आवर्स का मतलब है जहां से शुरू किया वहीं पर ही वापस आ गए। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान लग रहा है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। हमें करना है मैच द फॉलोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिए गए हैं एंगल्स, और यहाँ पर दिया गया है कि वो कितना पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दिया है स्ट्रेट एंगल। आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप देखिए आप सबको पता है, ये मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि इसका आंसर देखिए कैसे आएगा, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री कितना करेगा, यूनिटरी मेथड से 1/360 डिग्री ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, आप देखिए 180 डिग्री कितना करेगा, बहुत ही आसान है, 180 डिग्री हो गया 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, जो कि आ गया 1/2 ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ऐसे आ गया ना। अब ये है हमारा हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ रेवोल्यूशन कौन सा करेक्ट आंसर है, तो कौन सा पार्ट हमें दिखा रहा है हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, सी पार्ट। तो फर्स्ट का हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, half of a revolution is represented always by straight angle which is 180 डिग्री। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया 90 डिग्री, तो अब 90 डिग्री कितना हो जाएगा, यहां से ही निकाल लेते हैं। 90 डिग्री हो जाएगा हमारा 90/360 डिग्री। ठीक है, जो कि हो गया हमारा 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए 1/4 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन कौन सा करेक्ट आंसर है, देख लीजिए 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज D1। तो सेकंड का हमारा हो गया D। तो मैं आपको दिखाती जा रही हूं कि कैसे हमारे आंसर्स आ रहे हैं। अब एक्यूट एंगल के बारे में आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है एक्यूट एंगल, बिल्कुल सही कहा आपने, एंगल विच लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है एक्यूट एंगल, हमारा 0 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, एक्यूट, बट हमारा स्मॉलर होता है 90 डिग्री से। 90 डिग्री को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल का हमें किससे और किसके बीच में आना चाहिए, 0 डिग्री तो 0 डिग्री ही होता है, लेकिन हमारा 90 डिग्री कितना होता है, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कौन सा एंगल्स है जो लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन होगा, वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। तो देखिए लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन आंसर दे रहा है हमारा थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया हमारा लेस देन 1/4, यानी लेस देन 1/4 इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से कम का हमारा कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए पार्ट। ठीक है, थर्ड का हो गया ए। अब ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में भी आप सबने पढ़ा है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये होता है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो यानी 90 डिग्री कितना होता है, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये होता है हाफ ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, और ये होता है हमारा 1/4 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब 1/4 और हाफ के बीच का कौन सा आंसर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं ई दिखा रहा है, बिटवीन हाफ एंड 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो देखिए इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का E1। ठीक है, बहुत ही आसान था। जो एंगल हमारा 1/4 और हाफ के बीच में लाई करेगा वो क्या एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि वो होता है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो रिफ्लेक्स होता है हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से ज्यादा हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, राइट, हाफ ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी जो भी पार्ट हमें दिखा रहा है हाफ ऑफ अ मोर देन हाफ ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ के लिए देखिए मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी कि फिफ्थ का हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी।
अब देखिए सारे पार्ट हो गए हमारे, ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई, एफ, यानी कि एफ का आंसर क्या है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होगा, 360 डिग्री। और यहाँ पर कहीं भी हमें कंप्लीट एंगल की बात की नहीं गई, इसलिए ये वाला आंसर एफ पार्ट हो गया लेफ्ट आउट। तो कभी कभी एक एक्स्ट्रा पार्ट दे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे सारे आंसर्स आ रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको सारे के सारे पार्ट सॉल्व करके भी बताया कि कैसे वो आंसर्स में फिट हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों आपकी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि देखने में ही लग रहा है सुपर डुपर इजी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम कर देते हैं इनको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्टूज और रिफ्लेक्स। इसकी बात मैंने जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें की थी कि एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा होता है बट 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री बट लेस देन होता है हमारा 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल को हम कहते हैं 180 डिग्री ही, ठीक है, यानी 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब हमारा रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो होता है मोर देन 180 डिग्री, और राइट एंगल तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, 90 डिग्री। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इनमें से कौन से एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लिख देते हैं। तो देखिए पहला एंगल देखते ही पता चल रहा है ये लेस देन 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा एक्यूट, ठीक है। ये देखिए ये देखते ही लग रहा है आपको कि ये स्ट्रेट एंगल की तरफ तो जा रहा है, लेकिन ये मोर देन 90 डिग्री भी है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको पता ही है कि कोई भी परपेंडिकुलर लाइन विद रिस्पेक्ट टू अदर लाइन इट इज ऑलवेज राइट एंगल, तो ये होता है 90 डिग्री और ये हो गया हमारा राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये मोर देन 180 भी है, इतना पार्ट है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। आप देखिए ये भी आपका देखिए ये क्या है आपका स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्टली 180 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमें केवल जिस पार्ट को ये आर्क से रिप्रेजेंट किया उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री है ये कंप्लीट, है ना। आप देखिए ये इसके और इसके बीच में क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्यूट एंगल। तो देखिए देखने से ही पता चल जाता है, आर्म्स के ओपन होने से ही पता चल जाता है कि वो किस टाइप का एंगल है। तो ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। तो ये तो सारे के सारे पार्ट थे सुपर डुपर इजी, हमने फटाफट इन्हें सॉल्व भी कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे अच्छे से समझ में। तो बच्चों थी ना आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 और एक्सरसाइज 5.3 पूरी की पूरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ सारे क्वेश्चन समझे होंगे, सॉल्व किए होंगे और कॉन्सेप्ट को किया होगा क्रिस्टल क्लियर। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और बाकी तो आप जानते ही हैं, लर्न हो आप फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।